ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ 3 ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਅਲਕਾ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਔੜ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਆਰੋਪੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰ ਸੀ। उन्होंने दस्या कि काबू किए कथित आरोपियों का पहला भी आपराधिक रिकॉर्ड है। तो देखिए, अभी तक हमने जो 7 अक्यूज हैं उनमें से 4 को अरेस्ट कर लिया गया है। इनमें से मक्खन जो है इसके ऊपर 8 मुकदमे हैं। इनमें एक हमारे सिटी नवा शहर का भी एफआईआर है जिसमें इन्होंने खो की थी, वो केस भी हमारा ट्रेस हुआ है और क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। रंजीत सिंह जो है इसके ऊपर भी 2 एफआईआर हैं। बाकी जो हरीश जो साबी है ये बाहर बैठा हुआ है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे मुकदमे हैं। साबी के ऊपर 5 मुकदमे थे और तेजिंदर तेजा काफ़ी गैंगस्टर है, ये इसके ऊपर 21 मुकदमे हैं, अभी जेल में बठिंडा जेल में बंद हैं। इसके अलावा कुलदीप कीपा जो है जिसने कि गाड़ी इनको अरेंज करवाई थी, उसके ऊपर 4 मुकदमे हैं और अभी ये फरीदकोट जेल में बंद है। इनसे क्या कितना मैं बता चुकी हूँ कि इनसे जैसे मक्खन और रंजीत को जब हमने पकड़ा तब इनके पास से 2 पिस्टल 22 राउंड और 4 मैगजीन्स इनसे हमें बरामद हुई थी। बाकी जब आगे इनको फर्दर इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उससे ये चीज़ें सामने आई कि इनके पास टोटल 3 वेपन सप्लाई हुए थे और 46 राउंड्स इनको मिले थे, जिनमें से 1 वेपन प्लस 2 मैगजीन्स जो है इन्होंने गुरजीत सिंह को सप्लाई कर दी थी, जो महल खुर्द का रहने वाला ओड़ में, उसको दे दी थी। तो वो हमने गुरजीत सिंह को भी इस एफआईआर में अक्यूज नामजद कर लिया गया है और उससे रिकवरी भी कर ली है, उसको अरेस्ट भी हमने कर लिया है। 20 राउंड जो है इन्होंने आगे बलबीर सिंह जो अलीपुर का गढ़शंकर का रहने वाला है उसको सप्लाई कर दिए थे, वो राउंड हमने रिकवर कर लिए हैं और इनको अरेस्ट भी कर लिया। इन्होंने योजना की थी किस मामले में लगी थी? देखिए, ये एक हमारे जो एसएचओ मलकीत सिंह हैं और उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मक्खन सिंह और रंजीत सिंह जो ये मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड है इनका ऑलरेडी, ये लोग जो है भारी असले के साथ फिलौर और नवा शहर के एरिया में घूमते हैं। इनके पास अभी ये कोई वाइट कलर की कार के अंदर नंबर बताया गया था कि इसमें घूम रहे हैं, अगर इनको अभी रेड किया जाए तो ये पकड़े जा सकते हैं और ये इस टाइम जो है साबी के कहने पर किसी को मारने जा रहे हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने तुरंत एफआईआर रजिस्टर करके नाकाबंदी की। एसपी डी साहब, डीएसपी डी साहब, डीएसपी सब डिवीज़न नवा शहर, सीआई इंचार्ज, इन लोगों ने इसको मॉनिटर किया और इसमें साथ लगे और इन्होंने प्रयास कर करके नाकेबंदी के दौरान उसको पकड़ लिया। जैसे इनको पकड़ा, इनके पास से जो है 2 वेपन हमें 2 पिस्टल रिकवर हुई हैं, 4 मैगजीन्स इनसे रिकवर हुई हैं और 22 राउंड इनसे रिकवर हुए। जब इनको इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, इनसे पूछा गया, इंटेरोगेशन हुई, तो इन्होंने बताया कि ये जो वेपन थे इनको तेज़ा ने साबी के कहने पे प्रोवाइड करवाए थे और ये लोगों ने जो रंजीत सिंह है सिद्धू, इसको मारना था और उसके लिए ये लोग रैकी भी कर चुके थे और ये 4 मैगजीन्स जो इनके पास से मिली थी पूरी भरी हुई मैगजीन्स थी और तो ये उस क्राइम को मतलब करने के लिए ये लोग जा रहे थे, लेकिन पुलिस में रास्ते में ही पुलिस ने इनको एप्रीहेंड कर लिया, जिससे कि ये क्राइम नहीं कर पाए। बाकी आगे इंटेरोगेशन में ये चीज़ें भी सामने आई कि इन लोगों का रंजीत सिंह के अलावा जो है 2 और भी टारगेट थे, जिसमें जस्सू एक लुधियाना का है जिसकी दुश्मनी जो है रंजीत सिंह से है, जो एक अक्यूज हमने पकड़ा है, और दूसरा जो है वो सोनू रोड मजारा से है जिसकी दुश्मनी मक्खन से थी। तो इन दोनों को भी इन्होंने मारना था अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से। पहले कोई मामला दर्ज है लोगों के ऊपर? इनके ऊपर काफ़ी क्रिमिनल बैकग्राउंड है इनका। मक्खन के ऊपर ऑलरेडी 8 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से हमारा सिटी नवा शहर का भी 1 मुकदमा है। बाहर के मुकदमे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के भी उनके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं। रंजीत सिंह के ऊपर 2 मुकदमे हैं और जो इसमें दूसरे अक्यूज़ जो कि इसको करवा रहे थे बैठ करके, जिसमें साबी है जो बाहर इंग्लैंड में है इस टाइम पर, उस पर भी 5 मुकदमे हैं और जो तेजा है उसके ऊपर 21 मुकदमे हैं रजिस्टर्ड और जो दूसरे अक्यूज़ हमने इसमें अरेस्ट किए हैं गुरजीत सिंह और बलबीर सिंह। इसमें गुरजीत सिंह पर अभी तक कोई मुकदमा नहीं सामने आया, लेकिन बलबीर सिंह के ऊपर 307 का मुकदमा रजिस्टर हुआ था जिसमें ये सजा भी हुआ था। हाँ जी, साबी ने जो योजना तैयार करवाई है कि वजह रंजिश की सी
वो देखिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। अभी हम इनका रिमांड लेंगे और उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि क्या इनका मेन रीज़न था जिसकी वजह से ये इसको मरवाना चाह रहा था। जो मैडम कार इनसे बरामद हुई ये छीनी हुई थी या इनकी अपनी कार? ये कार छीनी हुई नहीं थी। ये जो कुलदीप कीपा है उसके फादर के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने फेक नंबर लगाया हुआ था, तो उसके ऊपर हमने फोर्जरी के सेक्शन ऐड कर दिए। एज कितनी है दोनों की किनकी? जो पकड़े हैं? देखिए मक्खन की एज लगभग 27-28 साल है, रंजीत सिंह की एज लगभग 35 साल है, और जो गुरजीत पकड़ा है जिसके पास से एक वेपन प्लस 2 मैगजीन्स और 4 राउंड मिले हैं, उसकी एज 24 साल है। बलबीर सिंह की एज लगभग 55-56 साल है। ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। FIR रजिस्टर करी है वो 115 रेड विद 302 प्लस 25 आर्म्स एक्ट में रजिस्टर किया है। उसके बाद जब इसमें फोर्जरी का आया कि नंबर इसमें फेक नंबर प्लेट लगाई हुई थी, उसके बाद हमने 483, 465, 467, 468, 471 प्लस 120B जो है IPC उसमें ऐड की। अभी इनको कोर्ट में पेश करके रिमांड अभी लेंगे। हाँ इनको कोर्ट में पेश करके इनका हम पुलिस रिमांड लेंगे, उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं क्या फैक्ट्स सामने आते हैं। थैंक यू। ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।